घंटों चूल्हे पर थकने से बेहतर है मिनटों का काम दिखाएं और इस कदर लजीज जायकेदार मीठा बनाएं सिर्फ 100 रुपए में। और हमें क्या चाहिए, इस रमज़ान अफ्तार में बनाएं, दस्तरखान सजाएं चटपटे नमकीन के साथ ठंडा ठार मीठा। रोज़ेदारों का दिल खुश हो जाएगा, आप मजबूर हो जाएंगे इसे बार बार बनाने पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। मौसम के हिसाब से इस कदर जायकेदार ये मीठा है कि सबके दिलों पर छा जाता है। सबसे पहले एक प्याला लेना है, उसमें तोड़कर 1 अदद अंडा डाल लें। उसके बाद हमें चाहिए होगा 2 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर। माशाल्लाह से रमज़ान के महीने में ना कॉर्नफ्लावर ऐसी चीज़ें सभी घरों पर मौजूद होती हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसे आपने कांटे वाले चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर मिक्स नहीं होगा, बाकी चीज़ें भी इसमें साथ ही डाल लेते हैं। टाइम भी बचता है इस मीठे को बनाने में और ज़्यादा महंगा भी नहीं बनता और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। चंद ड्रॉप्स इसमें आप वनीला एसेंस डाल लें या कोई भी एसेंस डाल लें, लेकिन हमने यहाँ पर सोडा एसेंस का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और हर फ्लेवर के एसेंस बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। आपके पास अगर एसेंस की बोतल ना हो तो यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर पीस कर डाल लीजिएगा, वो भी खुशबू देगी। आधा कप इसमें दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ी देर बस इसमें आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद अभी तक हमने चूल्हा ऑन नहीं किया। आधा किलो दूध से हम ये मीठा तैयार कर रहे हैं। 2 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर रखा है, 1 इसमें हमने अंडा रखा है। अगर यही मीठा आप 1 किलो दूध से तैयार करें, 2 अदद अंडे लीजिएगा, 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें डालकर ना पहले आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है चम्मच के साथ, ताकि इसमें ना लम्स ना बने। अब हमने चूल्हे को ऑन कर लिया है और यहाँ पर हमने चम्मच छोड़ना नहीं है, इसको चलाते हुए पकाते रहना है। चम्मच को आपने बस 2-3 मिनट तक ना मुस्तकिल चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। 2-3 मिनट लगेंगे, कॉर्नफ्लावर इसमें पक जाएगा, उस वक्त तक हमें चम्मच को चलाते रहना है। अगर हमने चम्मच छोड़ा तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी, अंडे की वजह से, कॉर्नफ्लावर की वजह से। यहाँ पर देखें, फ्लेम आपने ना मीडियम कर लेना है ताकि दूध जो है वो जल्दी से गर्म होना शुरू हो, इसमें कॉर्नफ्लावर पक जाए। यहाँ पर देखें तकरीबन 2-3 मिनट ही लगे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कॉर्नफ्लावर इसमें पक गया है, जिसकी वजह से ये मीठा कितना गाढ़ा सा दिख रहा है ना, दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा हो गया है। तो इस जगह पर आपने वापस से चूल्हे की आंच को ना मीडियम लो कर देना है, क्योंकि मीडियम लो पर पकाएंगे तभी ये टेस्टी बनेगा। यहाँ पर इसे मीठा बनाने के लिए हमने तकरीबन 6 खाने के चम्मच इसमें दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी दाने में मोटी है तो अच्छी इसमें मिठास आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप 7 या 8 खाने के चम्मच भी कर सकते हैं। चम्मच को चलाते हुए फ़ौरन से आपने टाइम नोट करना है और इस मीठे को पकाना है मीडियम लो आंच पर। बिल्कुल भी इसके पकाने में आपने जल्दी नहीं करनी, वरना ये टेस्टी नहीं बनेगा। इसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ना अंडे का और ना कॉर्नफ्लावर का। तो इसे पकने देंगे 25 मिनट तक, बिल्कुल मीडियम लो आंच पर। पास ही खड़े होकर आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं किचन में, इसे पकने दें हल्की आंच पर। जितनी हल्की आंच पर पकेगा उतना बेहतरीन मीठा तैयार होगा। तो वहाँ पर वो पककर तैयार हो गया था, तकरीबन 25 मिनट ही आपको पकाना है और बिल्कुल हल्की आंच पर। उतार कर ठंडा कर लीजिएगा। तब तक हमने यहाँ पर 2 अदद ऑरेंज ले लिए हैं। 2 ऑरेंज के जूस का इस्तेमाल होगा इस मीठे में। ऑरेंज का जूस हमने निकाल लिया है, उसके साथ ही हमने इस मीठे को जिस डब्बे में सेट करना है उसमें डाल दिया है, क्योंकि इसे फ़ौरन से हमने पैक कर लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि ये अपनी जगह पर सेट हो जाता है। यहाँ पर हमने लिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच देसी घी। अगर आप चाहें तो आपके पास मक्खन हो तो आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बिल्कुल बारीक वाली सेवियाँ ले ली हैं। सेवियों को पहले हम देसी घी में भून लेंगे। अगर देसी घी या मक्खन दोनों में से कुछ भी नहीं है घर पर, तो फिर आधा खाने का चम्मच आप डालडा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सेवियों को ना जितना हो सके ना कम ही आपने घी का इस्तेमाल करना है, घी ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे इस मीठे में ना। सेवियाँ हमने थोड़ी देर तक भून ली, जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो साथ में ही आपने इसमें 2 खाने के चम्मच भरकर पिसी हुई चीनी डाल देनी है। पिसी हुई चीनी इसमें जाकर थोड़ी सी हल्की सी कैरमलाइज होगी, तो ज़्यादा देर नहीं भूनना। पिसी हुई चीनी डालने के बाद ना आपने इसे मीडियम आंच पर ही भूनना है, लेकिन सिर्फ 2 से ढाई मिनट तक, ज़्यादा देर तक नहीं। ज़्यादा देर भूनेंगे तो ज़्यादा ही कैरमलाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से सेवियाँ हमारी अकड़ जाएंगी। यहाँ पर जो हमने ऑरेंज जूस तैयार किया था थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हमने आधा डाला है, इसे खुश्क होने देंगे, अंदाज़ा हो जाएगा। हमें यहाँ पर सेवियाँ जो है ना खिली खिली भी चाहिए, सॉफ्ट भी चाहिए, नरम चाहिए सेवियाँ। हमें यहाँ पर क्रिस्पी सेवियाँ नहीं चाहिए, वो खाने में मज़े की नहीं लगती। जो आज का हम मीठा तैयार कर रहे हैं ना, इसमें हमें नरम और खिली खिली सेवियाँ चाहिए। पहले हमने मीडियम फ्लेम पर उस जो हमने ऑरेंज जूस इसमें डाला उसे ड्राई कर लिया, लेकिन अभी ये कच्ची हैं।
तो ये काफ़ी जो है ना क्रिस्पी सी है, तो हमें इस तरह की नहीं चाहिए। बाकी का ऑरेंज जूस डाल देंगे हम इसमें। तकरीबन ना हमने यहाँ पर आधा कप सेवइयाँ ली थी, ठीक है, उसमें हमने आधा कप ऑरेंज जूस से तैयार किया है। तो आपको जब बनाएंगे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आधा कप सेवइयाँ होंगी तो आधा कप ही ऑरेंज जूस लगेगा इसमें। बाकी का ऑरेंज जूस डालकर फ्लेम को वापस से आपने हाई कर लेना है, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें गल ना जाए। हाई फ्लेम पर इसे इस तरह से भूनते जाएंगे ना आप, फ़ौरन से इसका जो ऑरेंज जूस है इसमें ड्राई हो जाएगा। यकीन माने ऑरेंज जूस के साथ वैसे भी आप सेवइयाँ तैयार करें, खाने में इस कदर लजीज लगती हैं कि आप इसे बार बार बनाएंगे। यहाँ पर देखें बस थोड़ा टाइम गुजरा है तो ये सेवइयाँ हमारी कितनी ज़्यादा खिली खिली तैयार हुई हैं। तो इस तरह से बस अंदाज़ा होना चाहिए पानी का सेवइयाँ बनाते वक्त, तो सेवइयाँ एकदम खिली खिली बनती हैं। हालांकि ये बिल्कुल बारीक वाली सेवइयाँ हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी खिली खिली एकदम सॉफ्ट सेवइयाँ तैयार हुई हैं। तो इसी तरह की हमें सेवइयाँ चाहिए। अब सेवइयों को हल्का सा ठंडा होने देंगे, हल्का सा ही ठंडा करना है, ज़्यादा देर तक ठंडा होने देंगे तो ये चिपक जाएंगी। अब जो मीठा हमने बनाकर पहले ही तैयार करके ना हमने तकरीबन 20 मिनट पहले इसे डीप फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि ये ना अपनी जगह पर सेट हो जाए। अपनी जगह पर थोड़ी देर पहले बनाकर रख दीजिएगा, उसके बाद सेवइयाँ बनाइएगा। सेवइयाँ इसके ऊपर लगाने के बाद थोड़ा सा हमने जो मीठा है ना, वही जो हमने अपना दूध वाला मीठा तैयार किया था ना, थोड़ा सा बचा लिया था, इसे हल्का सा सजाने के लिए इसके ऊपर हल्का सा डाल दिया है। उसके बाद कटे हुए बादाम इसके ऊपर डाल दें आप। वापस से इसे फ्रिज में रखिएगा, डीप फ्रीज़र में ना रखिएगा, वरना ये बिल्कुल जम जाएगा। हमें ये बर्फ़ की तरह नहीं चाहिए, हमें यक ठंडा चाहिए, लेकिन फ्रिज में रखिएगा। तो रोज़ा खुलने से तकरीबन आप 1 से 1.5 घंटा पहले इस मीठे को बनाकर रखिएगा और अफ्तार में सबको सर्व कीजिएगा। इस कदर लजीज जायकेदार बनता है, इंशाल्लाह आपसे बार बार फरमाइश पर सब बनवाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।